जय हिंद भैया जी। जय हिंद लोकेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय माता दी। जय महादेव। जय महादेव। बस सवरिया सेठ की जय। तो भैया जी आज हम फिर लौटे हैं गुप्तेश्वर जी महादेव। बिल्कुल, आज है सोमवार। बिल्कुल। और सुबह सुबह हमने डिसाइड किया कि महादेव जी का दिन है, तो क्यों ना फिर से गुप्तेश्वर जी चल के आए। और ऊपर आए तो बहुत सुहावना मौसम था। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हमने शूट किया था तो हमने नीचे की तरफ से शूट किया था उतरने के बाद, और आज हमने जब देखा तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो हमने सोचा कि ऊपर से शूट करते। तो गुप्तेश्वर जी आए, दर्शन किए महादेव जी के। और फिर वापस अपन एक और नया एक टॉपिक लेके आए डिस्कस करने के लिए जी, जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत सही है। और हम जो भी डिस्कस करते हैं वो अपना नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपन ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वही बातें एक्सपीरियंस करने के बाद हमको ऐसा लगा है कि हम उस सिचुएशन पे अगर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते तो वो सिचुएशन काफी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी एक लर्निंग लेसन लिया है, और लर्निंग लाइफ का पार्ट है। आपको हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट जितना आप सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, उतना आपको लेना चाहिए। बिल्कुल लेना। तो आज का जो टॉपिक है लोकेश जी, वो ये है जिससे सबको पता है कि करने से आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, और वो करने से आपके लाइफ के अंदर कठिनाइयां ही आएंगी और दुख ही आएगा, फिर भी लोग करते हैं। बिल्कुल। अब जानना चाहेंगे वो क्या चीज है? क्या चीज है? वो चीज है गुस्सा, क्रोध, बिल्कुल, एंगर। सबको पता है कि वो चीज करने से कभी किसी का भला नहीं होता। जो काम बनते हैं वो काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर भी हम उसको अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाते। अब उसके ऊपर जब मैंने सोचना, विचार करना शुरू किया, जब मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो गया और उससे मैंने सीखा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये क्रोध शब्द या फिर ये जो क्रोध की भावना है, फीलिंग्स है, ये कब से आती है। मतलब इंसान को कब से लगने लग जाता है कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जब मैंने रियलाइज किया तो मुझे पता चला कि जब बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, वो आता है पूरे खाली दिमाग से, उसको कुछ नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता कि शब्द का मतलब क्या होता है और शब्द पे रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है। तो जब वो जिद करता है किसी भी चीज की, तो हम उसको नाम दे देते हैं बड़े होके कि वो क्रोधित हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो। जब आप उसके दिमाग में वो बात फीड ही नहीं करोगे कि ये करने से, ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, इसको गुस्सा कहते हैं, तो फिर उसको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल करेक्ट। उसको कैसे पता चलेगा कि इसको गुस्सा कहते हैं? और उसके बाद उस गुस्सा करने वाली प्रक्रिया को या फिर उसके वर्ड को या एक्टिविटी को, रिएक्शन को हम उसको एम्फेसाइज करते हैं, उसको बार बार कहते हैं कि गुस्सा मत करो, तो गुस्सा मत करो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, नहीं शांत हो जाओ। तो उसको ये पता चल रहा है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट शॉर्टकट टू अचीव समथिंग, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे सारी चीजें जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। वो उस टाइम पे तो वो बचपना होता है, हम उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन वो जब दुनिया के अंदर आता है, जब वो दूसरे लोगों से मिलता है, तो वो इच्छाएं क्यों पूरी करेंगे? तो उस टाइम पे उसको रियलाइज होता है कि अगर मैं एंगर मैनेजमेंट, उस टाइम पे मेरे को ये बताया नहीं जाता कि इसको ही क्रोध कहते हैं, इसी को गुस्सा कहते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता। बिल्कुल। अब उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले रियलाइज किया। ह्यूमन माइंड इमोशन से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ह्यूमन जब अपने एक्शंस लेता है तो उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और उसके बाद सामने वाले के भी इमोशंस आ जाते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत वेग हो जाता है या फिर बहुत बिगड़ जाता है। उसी तरीके से आप मशीन के बारे में समझिए। Amazon का एक प्रोडक्ट है एलेक्सा। अपने आईफोन के अंदर एक फीचर है सीरी, गूगल, हे गूगल जो हम बोलते हैं। आप कभी उनको ये बोल के देखिए कि एलेक्सा मुझे गुस्सा करके दिखाओ, सीरी मुझे कभी गुस्सा करके दिखाओ, या फिर कुछ भी कटु वचन उनको बोल के देखिए। वो आपको सिंपल सा जवाब देंगे बहुत शालीनता से, मुझे क्षमा करें, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपका और कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। बिल्कुल। तो वो मशीन है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है, वो अच्छी तरीके से ट्रेंड है, उसको पता ही नहीं है कि गुस्सा क्या होता है, और वो बिना फीलिंग्स के साथ जवाब दे रही है। लेकिन इंसान जो गुस्से से खुद परेशान है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा। और वही चीज जब आप बड़े हो जाते हो
जब आपकी लाइफ के अंदर वो चीज ढल जाती है, जब आप एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो वो आपको बहुत परेशान करती है। वो आपको जॉब के अंदर परेशान करेगी, वो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर परेशान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीज रियलाइज की तो मैंने ये सोचा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बिल्कुल, कि सामने वाले को भी लग जाए कि मैं उससे गुस्सा हूं, और फिर भी अपने जो शब्द हैं वो बुरे ना बने और अपन किसी के सामने बुरे ना बने। करेक्ट। तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। मैंने सबको ये बोल दिया कि जो भी मेरे आसपास है, मैंने सबको ये बोल दिया कि अगर मैं आपसे गुस्सा होऊंगा तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, और फिर जो मैं रेगुलरली आपसे कनेक्ट रहता हूँ ना, उसके अंदर थोड़े डिफरेंसेस आएंगे। जैसे अगर मैं आपको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहा हूँ, या फिर जय श्री कृष्ण मैसेज कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा, पता चलेगा कि मैं वहां से कट हो जाऊंगा धीरे धीरे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके अंदर, मैं बात करना धीरे धीरे कम कर दूंगा। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी करता हूँ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी करता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे करता हूँ क्योंकि बात करना जरूरी होता है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं कैसे कर, तो जितना यस नो वाला आंसर होता है, जितना काम निकालना होता है वो वाला काम करने, तो इससे क्या मैं बुरा नहीं बनता और मेरे दिमाग में चीजें नहीं चलती। तो अब नाउ द बॉल इज ऑन द अदर कोर्ट। उनको ये लगेगा कि यार अगर ये बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसको कुछ बुरा लगा है, तो इससे पूछना जरूरी है। तो वो लोग मुझे आते हैं पूछने की क्या हो गया ऐसा, कि ऐसे ऐसे मतलब बिहेव क्यों कर रहे हो, और कुछ बुरा कह दिया हमने क्या। तो अब वो फिर मुझे आके ये करते हैं। और सिंपल सी चीज है, अगर आपने कुछ बात करी है, आपको लगता है कि आपने बुरा, सॉरी बेचो ना दुनिया में, सॉरी भर के बेचो। थैंक यू और सॉरी इतना बेचो दुनिया के अंदर कि सामने वाला सुन सुन के पागल हो जाए कि यार कितना सॉरी और थैंक यू बोलता है, मजा आ जाएगा। ये चीज मैं सीखी है जापानीज से, ग्रेटिट्यूड। जितना कर सकते हो उतना करो, कि सामने वाला परेशान हो जाए कि यार इतना कितना झुक रहा है भाई, मेरे को नहीं, मैं कैसे झुकूंगा इतना। तो वो चीज हमको उनसे सीखनी चाहिए। दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। तो एक तो ये हो गया, और पर्सपेक्टिव हो गया मेरा। और उसके बाद एक और पर्सपेक्टिव ये है जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा लोकेश जी। उसके बाद फिर मैं आपकी भावना भी जानना चाहूंगा इसके अंदर, कि एक बार क्या होता है, जब बच्चे को अगर आपने नहीं समझाया उस टाइम पे, तो वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसके अंदर एंगर बहुत आ गया, उसके अंदर गुस्सा बहुत आ गया है, और आप भी उससे परेशान हो रहे हैं कि वो चीजें फेंक रहा है, तोड़ रहा है, इधर से उधर चीजें कर रहा है। तो अगर आपको ये रियलाइज हो गया, पहले बचपन में ही रियलाइज हो जाता, तो आप उसको नहीं करने देते वो चीज। उसकी सारी बात ही भी मान लो, अगर वो चीजें फेंक रहा है तो उसको वो वाली चीजें दो, जैसे बॉल दे दो, उसको बोलो फेंको, आप जितना दूर तक फेंको, उसके बाद उसको अप्रिशिएट करो, तालियां बजाओ। लेकिन आपने वो चीज नहीं किया, वो बच्चा बड़ा हो गया, तो वो मोबाइल फेंक रहा है, रिमोट फेंक रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, जो आ रहा है वो फेंक रहा है। हाँ, और आप बहुत परेशान हो, बहुत जिद्दी हो गया। तो आप एक फैमिली के अंदर ऐसे ही सीन हुआ, तो उसकी जो माँ है वो उसके टीचर के पास गई, और टीचर को ये सारी सिचुएशन समझाई कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और चीजों को हार्म करता है, ऐसे ऐसे तोड़ देता है। तो टीचर ने सारी बातें बहुत आराम से सुनी, समझी, और उसके बाद उनको बोला कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में एक सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ठीक है। अगले दिन क्लास लगी, बच्ची आई और टीचर पढ़ाने गई, वही टीचर। तो टीचर ने सबसे एक चीज बोली कि आज अपन कुछ नई एक्टिविटी करेंगे, अब 1 महीने तक नई एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी ऐसी है कि उसके अंदर आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो जब भी आपको गुस्सा है तो आपको पीछे जाना है, किलो का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस किलो के अंदर से एक कील निकालनी है, एक हथौड़ा लेना है और धीरे धीरे कील को ठोकना है और उस दीवार पे लगा के आना है, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चों को तो गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वो एक बच्ची थी जिसको गुस्सा आता था, तो उसने इसको बहुत सीरियसली लिया। तो स्टार्ट हुआ, पहले दिन जब उसको गुस्सा आया तो उसने पीछे जाके 10 कीले लगाई, लेकिन 10 कीले लगाने में उसको उठना पड़ा और जाना पड़ा, कीले लेनी पड़ी, लगानी पड़ी। दूसरे दिन उसने 8 कील लगाई, तीसरे दिन उसने 6 कील लगाई, चौथे दिन 5 कील लगाई, ऐसे करके उसने 10 दिन तक 30 कीले लगा दी, ठीक है। अब 30 कीले लगाई, लेकिन लास्ट दिन उसने खाली एक ही कील लगाई, और उसने टीचर को जाके बोला कि टीचर मुझे आज बहुत कम गुस्सा आया, मैंने एक ही कील लगाई। और उसके बाद अगले दिन उसने एक भी कील नहीं लगाई, तो उसको बहुत खुशी हुई, उसको लगा कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया, जो मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे उससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया। क्या बात है। तो टीचर ने बोला कि वेरी गुड बेटा, लेकिन अभी ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है। बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट दिन से वापस वही चालू हुआ। तो उसने बोला अब जब आपको गुस्सा नहीं आया ना, तब आपको एक एक कील निकालनी है, आपको 10 कीले एक साथ नहीं निकालनी, एक एक कीले निकालनी है। तो वो नेक्स्ट दिन से चालू हुआ, तो 1 कील निकाली, 2 कीले, तो इसके अंदर पूरा महीना वापस निकल गया। तो उस बच्ची को ये रियलाइज हुआ कि गुस्सा करने के अंदर क्षण भर लगता है, लेकिन उस सिचुएशन को वापस कंट्रोल करने के लिए जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल सही बात, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, उसके बाद सोचिए कि यार मेरे को यहाँ पे बोलना जरूरी है,
आज नहीं बोलूंगा, मैं 4 दिन बाद बोलूंगा, सोच के बोलूंगा, ठीक है, और ऐसा बोलूंगा कि सामने वाले का नजरिया चेंज हो जाएगा। बिल्कुल तो वो चीज आप कर सकते हैं। और उस टाइम पे अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। उसके बाद आप साइड में जाके किसी को बताओगे 4 दिन बाद, तो उसको लगेगा कि यार मैंने गलत किया। तो वही बच्ची के साथ हुआ। बिल्कुल सही। तो बच्ची ने बोला कि यार ये सिचुएशन जो मैंने 1 मिनट में क्रिएट कर दी थी, इसकी भरपाई मेरे को जिंदगी भर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने ये बोला कि मैडम अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे लग रहा है, मेरे घर वालों को ये फील हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू सो मच ये करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा अभी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है, आप चलो मेरे साथ। तो वो दीवार के पास लेके गई, दीवार के सामने खड़े हुए वो दोनों, और मैडम ने बच्ची से पूछा कि बेटा आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? तो पहले तो उसने बोला कि नहीं मैम कुछ नहीं दिख रहा। तो बोले कि आप ध्यान से देखिए। बोले हाँ ये कील के निशान दिख रहे हैं। तो मैडम ने बोला कि ये दिख रहे हैं ना आपको ये स्पॉट्स? तो उन्होंने बोला हाँ दिख रहे हैं। तो मैडम ने उनको ये समझाया कि बेटा जब आप गुस्सा करते हो, ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। आप उस गुस्से को कंट्रोल करके सिचुएशन भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन वो जो इम्पैक्ट आप माँ बाप पे क्रिएट कर रहे हो, जो अपने रिलेटिव्स पे क्रिएट कर रहे हो, जो अपने साथ वालों पे क्रिएट कर रहे हो, वो जिंदगी भर रहेगा। वो निशान जिंदगी भर, और वो निशान का बैगेज आप जिंदगी भर धोने से बेटर है कि आप उस सिचुएशन को उसी टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। और इसी से ही अपन को ये रियलाइज भी होता है अपनी लाइफ में, सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि आपकी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी जब आपने गुस्सा किया है, या फिर आपने पर्सनल लाइफ में गुस्सा किया है, उससे एडवर्स इफेक्ट ही निकल के आए। बिल्कुल। कभी भी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है जो गुस्सा करने से अच्छा लगा हो। बिल्कुल। तो ये चीज हम क्यों खत्म नहीं कर पा रहे हैं? तो ये मेरी एक छोटी सी थॉट था मेरा मेरा पर्सपेक्टिव था गुस्से के ऊपर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी कोई स्टोरी बताएं इस बारे में। बिल्कुल। बेसिकली गुस्सा जो है वो एक ह्यूमन के अंदर इनबिल्ट, जब वो पैदा होता है उसके साथ ही धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस आते हैं। एज ए ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ना जाने इतने सारे इमोशंस होते हैं कि उसको पता नहीं होता है किस वक्त पे कौन सा इमोशन मुझे डिलीवर करना चाहिए। राइट। तो क्या होता है कि जब इंसान जब होता है और वो काफी सारी चीजों से परेशान हो जाता है, और जब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग गुस्सा वहीं से भी आता है, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि गुस्से के अंदर अपन को पता नहीं होता है अपन सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, और बोलता कौन है? अपना मुंह। और किसके जरिए? जुबान के जरिए। तो मेरा ये मानना है कि द मोस्ट पावरफुल वेपन इज अ टंग, है ना, अपनी जुबान। तो मेरा ये मानना है कि अपन जिस वक्त पे जो इमोशन क्रिएट हुआ है उसको वहां पे निकालो मत। अगर गुस्सा है कि आपको लगता है कि अगर यहाँ मैं कुछ बोल दूंगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा और शायद आगे रिलेशन अच्छा ना रहे, तो उस चीज को आप थोड़ा पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उस चीज में आप एक नया ट्विस्ट ले आओ, अपने शब्दों के अंदर कुछ नए परिवर्तन कर दो, ताकि आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आपको गुस्सा आया है, लेकिन आपके शब्द इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो। बिल्कुल। उसके माइंड के अंदर पहुंचा गया बंदे ने बात तो मुझे सही करी है, लेकिन तरीका बड़ा अजीब, उसको शर्मिंदा महसूस कराओ। बिल्कुल। राइट। कि उसको लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ ऐसा बोला है इसकी वजह से इसको गुस्सा आया है। ठीक है। बचपन की एक कहानी है मेरी कि अपन बचपन में छोटे होते तो सब शैतानी बड़ी ज्यादा करते हैं। तो हम 2 भाई थे, तो हम मम्मी को मैं पापा तो इतने थे, मतलब बेसिकली इतना घर रहते हैं, काम के अंदर बिजी रहते, तो मम्मा के साथ हम थोड़ी ज्यादा शैतानी कर लिया करते थे। तो मम्मा बड़ी परेशान हो जाया करती थी कि मम्मा सोचती थी मारने के लिए हमारे पीछे भागा करती थी, लेकिन पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि हम छोटे थे, भाग जाते थे, ऊपर चढ़ जाते थे। तो मम्मा बड़ी परेशान होती। तो मम्मा ने पता नहीं क्या किया कि जिस दिन हम ज्यादा शैतानी करते थे तो वो गुस्सा हो जाती थी, तो हम मना लेते थे, वो फिर मान जाती थी, फिर हम मस्ती कर लेते। तो वो चीज मम्मा ने सोचा कि यार ये ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, मैं ऐसे ही गुस्सा होती रहूंगा और ये फिर मना लेते हैं। तो मम्मा ने एक दिन सोचा कि अब ये शैतानी करेंगे तो मैं कुछ इनको सबक तो सिखाऊंगी। तो मम्मा ने उस दिन बड़ा इनिशिएटिव सबक लिया कि हमने बहुत बड़ी शैतानी करी, कुछ बहुत महंगी चीज हमसे गलती से टूट गई और वो बहुत कॉस्टली थी। तो मम्मा ने हमको ना डांटा ना कुछ बोला, वो शांति आई, वो चीज साफ करी, हमको कुछ भी नहीं बोला। इवन एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जो मम्मा की साइलेंस आया ना वो बहुत साइलेंट होता है, और उन्होंने साफ किया और वो चले गए। फिर हमको दोनों को ऐसा लगा कि मम्मा तो डांटा नहीं, हम तो खुश हो गए, बहुत अच्छी चीज करी कि हमने खुश हो गए। और मैंने कहा मम्मा ने कुछ कहा नहीं, तो हम फिर मस्ती करने लगे। ऐसे करते करते 2 दिन हो गए, हमारी मस्तियां बढ़ रही थी, लेकिन मम्मा का कुछ आवाज नहीं आ रही थी, कुछ कहना नहीं हो रहा था। हम कुछ भी करते थे, मम्मा आती थी, वो चीज को क्लियर आउट करके वो चल जाती। उन्होंने हमको बोलना बंद कर दिया। फिर ऐसे करते करते 5 दिन हो गए और
मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि अब मम्मा हमसे बात करना इंटेंशनली बंद कर दिया उन्होंने। जी 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 क्योंकि हमारी शैतानी इतनी शायद ज्यादा बड़ी हो गई कि अब हमने उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया जी है। जी जी। तो उनका जो गुस्सा था ना वो मुझे इतना साइलेंस था, और बातों से नहीं दिख रहा था, उनके हाँ। एक्शन से दिख रहा था। योर एक्शन स्पीक मोर देन योर वर्ड्स, वर्ड, बहुत बड़ा मम्मा थॉट है। दूध चाहिए, मेरे बोलने से पहले मेरा दूध मेरे आ जाता था, मेरी यूनिफॉर्म रेडी हो जाती थी, मेरा लंच रेडी हो जाता था, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता था। लाइक मम्मा ने हर चीज सामने क्रिएट कर दी, क्योंकि उनको ये था कि ये मुझे बुला ही नहीं। करेक्ट। तो वो चीज धीरे धीरे करके मुझे इतना हर्टफुल कर रहा था कि फिर मैं मम्मा को मनाने गया, मैं और मेरा छोटा भाई काफी मना रहे, मम्मा बात कर लो, पर मम्मा बात नहीं कर रहे। पापा को बोला, पापा भी बात नहीं कर रहे। पापा ने कहा कि तू देख ले तेरी मम्मा को कैसे मनाना है। तो बड़ा ऐसा हो रहा था कि उस चीज को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। करेक्ट। तो मैंने मम्मी को कान पकड़ी, सॉरी बोली कि आइंदा हम कभी ऐसी मस्ती नहीं करेंगे। जी जी जी। और चीजों को जब लगा कि एक माँ जो होती है ना, कि आप जब बहुत कुछ कर लेते हो और आप जब उनको दिल से हर्ट करते हो, जी जी जी, तो क्या होता है कि वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनका कहना उस वक्त पे बहुत जरूरी है। तो जब मम्मा ने मुझसे फिर बोला कि ये मैं तुमको कुछ अच्छा बनाने के लिए कर रही थी, मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे आपको अच्छा बनाना था कि आपकी शैतानी दिन पे दिन बहुत बड़ी हो रही है और आगे जाके तुम्हारे को ये बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो मम्मा ने हमें फिर हक किया। मैं शायद उस वक्त पे इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ कि मम्मी ने मुझसे बात करना बहुत बढ़िया बात। फिर आइंदा ये मेरे जीवन का आज तक का ये है कि मैं मेरे माँ बाप को कभी हर्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया। जो आज हम बात कर रहे हैं वो आपकी मम्मी ने आपकी लाइफ में आपके बचपन में इम्प्लीमेंट कर दी थी। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं आज भी अभी बात करते वक्त मुझे वो चीजें मेरी फॉल बैक हो रही है कि कैसा वो था मेरे लिए मोमेंट कि 7 दिन तक मम्मा का कुछ नहीं बोलना। आप इमोशनल हो रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन वो यादें हैं, वही चीजें हमें भी सीखनी चाहिए। जब क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ के अंदर बहुत संतुष्टि होती है, माँ के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो उस तरीके से सोच सकती है। लेकिन हम जो अब इतनी फास्ट पेस वाली दुनिया के अंदर आ गए, जहाँ पे मतलब हर सेकंड के अंदर हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, एंगरनेस आ जाती है। तो उस टाइम पे जो मैनेज करने वाली चीज है वो ये है कि उस पल को छोड़ दो, बिल्कुल उस सेकंड को छोड़ दो, 10 सेकंड का ऐसे ऐसे घूम के आ जाओ और अपने आप के दिमाग में सोचो कि ये था ही नहीं, ये चीज हुई नहीं थी। करेक्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप भूल जाओ उसको। तो सामने वाला उस टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि सामने वाले को लगेगा यार इतनी बड़ी चीज कर दी मैंने, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। बिल्कुल। और वो फिर अपने थॉट प्रोसेस में चला जाएगा। आप उस मतलब अपने दिमाग को खाली रखो बिल्कुल आज के टाइम पे, और सामने वाले दिमाग को भर दो। अब ये आप ये सोचेंगे कि ये दोनों, अगर दोनों लोग ये चीज सुन रहे हैं तो फिर तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी। सही बात है। दोनों लोग बोलेंगे कि यार इसको बैठ के आराम से बात करते हैं, चाय पीते हैं और चिल मारते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये तरीका होना चाहिए। और आज तक गुस्से से किसी का अच्छा नहीं हुआ है कि आपको हमेशा लेकिन आपका गुस्सा ऐसी जगह निकालो जहाँ पे आपको बेनिफिट निकले। आप चैनलाइज करो। जैसे आपको प्रोफेशनल कैरियर में किसी ने कुछ बोल दिया, बिल्कुल आपकी प्रगति के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया आपको, और आपको ये बोल दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, तो गायब हो जाओ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। आजकल बहुत ये ट्रेंड भी चल रहा है, 3-4 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसके बाद 1-1.5 साल बाद आओ बन के कुछ और दिखाओ कि यार ये, और उसके बाद भी रिएक्ट मत करो। उसके बाद भी रिएक्ट, सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। करेक्ट। दिस इज द वे टू चैनलाइज योर एंगर, और उससे आपको ही बहुत बेनिफिट होगा और अच्छा भी लगेगा और आप प्रोग्रेस भी करेंगे लाइफ के अंदर। तो आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं भगवान का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो आज के आनंद की जय जय।